हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं रघुवीर सहाय की कविता राष्ट्र प्रतिज्ञा। इस कविता की व्याख्या मैं आपको सरलतम शब्दों में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मेरे चैनल पर लगातार उपलब्ध होते रहेंगे आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। ये कविता MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर में लगी है फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। देखिए, ये जो कविता है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, लेखक है रघुवीर सहाय। इस कविता में कवि ने आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनेताओं की स्वार्थी प्रवृत्ति है, उसके ऊपर ये कविता उन्होंने लिखी है कि किस तरीके से राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थी व्यवहार से जनता को भरमाने की कुटिल चालबाजी करते हैं, कुटिल चालबाजियाँ करते हैं। उनको अपने काम का भरोसा दिलाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वैसा काम आपने कहीं नहीं देखा होगा, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे आप लोगों के लिए आज भी और लगातार भी। जैसा आप चाहते हैं वैसा आज तक हो नहीं पाया है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले भविष्य में आप लोगों के लिए ये काम करते रहें। तो ये जो आप कविता पढ़ेंगे, इसके अंदर आप लोगों को राजनेताओं के वर्तमान काल में जो राजनीति है उसके अंदर राजनेताओं की जनता के प्रति जो कुटिल चालबाजियां हैं उनका लेखक ने बहुत यथार्थ चित्रण किया है। देखिए, कविता पढ़ती हूँ आपके सामने। हमने बहुत किया है, हम ही कर सकते हैं। कवि कहता है कि वर्तमान काल में प्रत्येक नेता जनता के सामने कहता है कि हमने देश के लिए बहुत काम किया है, हम ही जनता की भलाई के काम कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं। नेता कहते हैं कि हम ही कर सकते हैं, हमने बहुत किया है, हम जनता की भलाई के काम कर सकते हैं। अभी तक हमने देश की या जनता की प्रगति के लिए अनेक काम किए हैं, हमने बहुत किया है, हमने देश की प्रगति के लिए काम किए हैं, हमने जनता की प्रगति के लिए काम किए हैं, पर अभी और करना है। फिर नेता कहते हैं कि हमें देश की प्रगति के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और अभी हमें और भी काम करने हैं। हमने बहुत किया है पर उतना नहीं हुआ। नेता कहते हैं जनता को, हमें बहुत कुछ काम करना है पर अभी तक उतना नहीं हो पाया है जितना हमें करना चाहिए। हमने बहुत किया है, जितना होगा कम होगा। हमने देश की विकास के लिए, हमने देश की प्रगति के लिए, हमने जनता की भलाई के लिए जितने भी काम किए हैं वो बहुत किए हैं, और जितना भी हम करेंगे वो वास्तव में कम ही होगा। हमने बहुत किया है, जनता ने नहीं किया है, हमने बहुत किया है। अब आगे कहता है, कवि कहता है जनता ने नहीं किया है, हमने बहुत किया है, हम फिर से बहुत करेंगे। तो यहाँ पर कवि कहता है, जो नेतागण भाषण देते फिरते हैं ना, उसमें स्वयं को जनता का या राष्ट्र का सबसे बड़ा सेवक घोषित करते हैं। जनता को कहते हैं हम आपके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आपने हमको चुन करके भेजा है, तो हम आपकी सेवा के लिए यहाँ पर मनोनीत हुए हैं। तो वो कहते हैं जनता को, जनता ने नहीं किया, ये काम जनता नहीं करेगी, ये काम हम ही करेंगे, क्योंकि जनता ने हमें शक्ति सौंपी है। हमने किया है, हमने बहुत किया है, हम फिर से बहुत करेंगे। अगर आप हमें फिर से सरकार में लेकर आएंगे तो हम फिर से आप लोगों के लिए कार्य करेंगे। हमने बहुत किया है, क्योंकि इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के शासन के लिए, इस देश के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए जो काम हम कर रहे हैं वो हम ही कर सकते हैं, जनता नहीं कर सकती। पर अब हम नहीं कहेंगे कि हम अब और क्या करेंगे। जब चुनाव पास में आने वाले होते हैं तो वो ये कहना बंद कर देते कि अब हम और नहीं कहेंगे। ये आप लोगों को ही विश्वास करना पड़ेगा कि हम ही कर सकते हैं ये काम, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों का विश्वास जब हम पर कायम रहेगा तब ही हम वो काम कर पाएंगे। अर्थात आपको हमारी सरकार पुनः सत्तासीन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर हम आगे भी कुछ जन कल्याणकारी काम करेंगे, हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं। फिर कहते हैं हम क्या क्या करेंगे यह आप सब लोग देख सकेंगे। नेतागण कहते फिरते हैं कि हम कोई कुछ करने को कहेंगे तो हम उसे सहसा कर भी नहीं पाएंगे, और हमसे लोग अगर कहेंगे कुछ करने को तो वह हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि करने की पूरी कोशिश करेंगे और कभी न होने वाला काम भी हम ही कर पाएंगे। इसलिए जनता हमारा भरोसा रखे तथा हमारी जनता बात माने। तो यहाँ पर केवल जो नेतागण, जो राजनीतिज्ञ है, जनता को मीठे मीठे आश्वासन देते रहते हैं, उसकी भरमार बताई है इस कविता में, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा में, कि किस तरीके की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा
आजकल के नेतागण अपनी जनता के प्रति करते हैं और उनको दिलासे देते रहते हैं, उनको आश्वासन देते रहते हैं, उनको भरमाते रहते हैं कि किस तरीके से हम आपके शासन में आपका जो आपने हमें शासन पर सत्तारूढ़ किया है उसके लिए हम किस तरीके से काम करते रहेंगे और हम ही कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। तो बहुत शानदार कविता है, बहुत शानदार चित्रण किया है आज की राजनीतिक व्यवस्था का रघुवीर सहाय जी ने। कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता और कैसा लगा मेरी व्याख्या करना? अगर समझ में आई हो ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।